तो इसका बैक का नेक का शेप निकालेंगे हम, किस तरीके से निकालेंगे देख लीजिए। अब घर बैठे सीख सकते हो इस तरीके से पैटर्न, इसी तरीके से मार्किंग डालना है। इसका पैटर्न वाला जो डिज़ाइन है जो मैं थंबनेल में डालूंगा, आप देख सकते हो किस तरीके से ये पैटर्न है बोल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें कटिंग करने वाला है पैटर्न वाला ब्लाउज, प्रिंसेस कट, फ्रंट क्लोज नेक है, बैक में पैटर्न है। ये इसका मेन पीस है। ये वाला साड़ी वाला ब्लाउज है, सिल्क साड़ी है। तो उसका ये अस्तर है। ये जो अस्तर है, पहले ये अस्तर कट करेंगे, किस तरीके से कटिंग करेंगे चलिए स्टार्ट करेंगे। बैक बटन है। इसके लिए इधर देख लीजिए, ओपन वाला पीस इधर इस तरीके से रखना है, ये बिना ओपन वाला इधर रखना है। इधर नीचे पे एक लाइन इस तरीके से डालना है। और इसका मेजरमेंट है, ब्लाउज का लेंथ 13 इंचेस और इसका शोल्डर है 13.5 और इसका वेस्ट मेजरमेंट है 28.5 और 32 अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट 34.5 है। तो इसके लिए किस तरीके से कटिंग करेंगे देखिए, पूरा वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी पता चलेगा किस तरीके से कटिंग हो रहा बोल के। इसके लिए बैक का लेंथ इस तरीके से मार्किंग डालना है। शोल्डर है 13.5, इस तरीके से 13.5 के लिए मार्किंग डालना है और इधर 0.25 इंच नीचे उतारना है। और इसका नेक का विड्थ है 3 इंचेस, इस तरीके से मार्किंग डालना है। इधर से इधर तक इस तरीके से क्रॉस में शोल्डर डाउन करना है। तो बैक क्रॉस है इसका 13 इंचेस, इस तरीके से मार्किंग डालना है 13 इंचेस के लिए। और इसका आर्मोल है 15.5, इसके लिए हमने 6.5 इंचेस उतारेंगे इस तरीके से। और 32 है ना, तो 32 है, तो इसके लिए हमने 0.25 इंच ज़्यादा रखेंगे, यानी कि 2.5 इंचेस इसका अपर चेस्ट में लूज देंगे, डाउन चेस्ट में लूज नहीं देंगे और वेस्ट में भी लूज नहीं देंगे। एग्जैक्ट जो है वही देंगे, सिर्फ अपर चेस्ट में 2.5 इंचेस लूज देना है, नहीं तो ब्लाउज का आर्मल नहीं बैठेगा। इसमें लूजिंग देंगे तो आर्मल ठीक से बैठेगा, लूजिंग में भी आर्मल का बहुत कुछ फर्क है। तो इसके लिए अपर चेस्ट में देना ही पड़ेगा। वेस्ट है, मैंने 7 इंचेस एक पॉइंट पर इस तरीके से मार्किंग रखकर, इधर डॉट का मार्जिन है, ये मार्जिन देखकर इस तरीके से मार्किंग डाला हूँ। इस तरीके से आप भी डालना है, घर बैठे सीख सकते हो आप, इसी तरीके से मार्किंग डालकर कटिंग करना है। आपका भी जो इस तरीके से मेजरमेंट है, जिस जिसका मेजरमेंट है वो कमेंट्स करके बताइए, उनको और भी इस तरीके से अलग अलग पैटर्न वाला ब्लाउज का कटिंग मैंने लाते रहूँगा। तो इधर देख लीजिए, इधर से 1 इंच नीचे उतारना है। इधर मैंने क्लोज नेक के लिए 1 इंच लेता हूँ, अगर डीप नेक रहता है तो 1.5 इंचेस, 1.2 इंचेस इस तरीके से इसका मेजरमेंट का इस तरीके से शेप के लिए आएगा। इस तरीके से शेप लेना है। अभी देखिए 15.5 इसका नॉर्मल ठीक से एग्जैक्ट आ जाएगा। देख लीजिए इसी तरीके से 15.5 आ गया, देख लीजिए 7.5, यानी कि डबल करिए तो 15.5 एग्जैक्ट इसी तरीके से मार्किंग डालना है। थोड़ा भी कम सरस करेंगे कटिंग में तो गड़बड़ करेंगे तो ठीक से फिटिंग नहीं आएगा। नॉर्मल का जो मेजरमेंट है वही मेजरमेंट रखना है, सिर्फ अपर चेस्ट में 2.5 इंचेस लूज रखना है। इसका बैक का डीप है 10.5, 11 इंचेस बैक का डीप है। तो इसका बैक का नेक का शेप निकालेंगे हम, किस तरीके से निकालेंगे देख लीजिए। आप घर बैठे सीख सकते हो इस तरीके से पैटर्न, इसी तरीके से मार्किंग डालना है। इसका पैटर्न वाला जो डिज़ाइन है जो मैं थंबनेल में डालूंगा, आप देख सकते हो किस तरीके से ये पैटर्न है बोल के। इसी तरीके से मार्किंग डाल रहा हूँ और कटिंग भी करके दिखाऊंगा। इधर सेपरेट आएगा, ये पीस सेपरेट निकालना है, ये पीस सेपरेट निकालना है।
अभी इसका जो मार्किंग है डॉट का मार्जिन है, ये जो मैंने डॉट डॉट दिया था ना, तो उसी का मैंने मार्किंग डाला हूँ इधर, और इसमें डॉट जाएगा, इतना इतना में डॉट जाएगा। इस तरीके से डॉट का मार्किंग भी डाल के दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से डॉट जाएगा बोल के। इसी तरीके से बैक का पीस कटिंग करना है। थोड़ा भी डाउट रहे तो कमेंट्स में बताइए, हम रिप्लाई देंगे आपको किस तरीके से कटिंग हो रहा है बोल के। इसका वेस्ट है 28.5। अभी जो मार्किंग मैंने बैक का मार्किंग पूरा कर दिया है, अभी बैक का एग्जैक्ट मार्किंग है, अभी मार्जिन छोड़ के कट करना पड़ेगा। इसी तरीके से मार्किंग कर कर कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज भी सही है, सही तरीके से आएगा। इसी तरीके से कटिंग करना है। बैक बटन है, फ्रंट फुल क्लोज नेक है। मैं इसका पैटर्न भी दिखाऊंगा किस तरीके से पैटर्न आएगा आएगा बोल के, थंबनेल पे भी डालूंगा, आप देख लीजिए। इस साइड का मार्जिन है, इस तरीके से कटिंग करना है। इधर भी मार्जिन छोड़ के कट करना पड़ेगा। इसी तरीके से कटिंग करना है बैक का कटिंग। अभी मैंने फ्रंट कटिंग करूंगा, किस तरीके से कटिंग होगा बोल के देखिए। फ्रंट का पीस, फ्रंट क्लोज नेक है, प्रिंसेस कट आएगा, और इसके लिए किस तरीके से कटिंग होगा बोल के आप देख लीजिए। इसी तरीके से कट करना है। प्रिंसेस कट के लिए पहले पेपर कट करना है। इधर देख लीजिए, पेपर जो एग्जैक्ट है, तो हमने इसका लाइन भी एग्जैक्ट रखना है इस तरीके से। और देख लीजिए, इधर एक व्हील मार्क डालना है इस तरीके से, और इधर एक, और नेकलाइन पे एक, और इधर से 1 इंच मैंने हर एक वीडियो में बता रहा हूँ आपको इस तरीके से शेप लेना है फ्रंट का। इसका फ्रंट क्रॉस देखेंगे तो उसके बाद भी हमने मार्किंग अलग लेना पड़ेगा अंदर पे। इस तरीके से पूरा मार्किंग करना है। इधर देख लीजिए, इधर एक मार्किंग आर्मोल के पास, ये नेक का मार्किंग है। इधर से क्लोज नेक है ना, इसीलिए हमने 1/4 इंच अंदर लेना है, सिर्फ 1/4 इंच। इधर भी 1/4 इंच अंदर लेना है। देख लीजिए, अभी आर्मोल का शेप ले रहा हूं मैं। फ्रंट का क्लोज नेक है, इसीलिए हमने सिर्फ 4.25 इंच इस तरीके से, 4.25 इंच इस तरीके से रखना है। फुल क्लोज नेक है ब्लाउज, डीप वाला नहीं है। बैक में इस तरीके से पैटर्न आएगा, फ्रंट में फुल क्लोज रहेगा। इसका डॉट का पॉइंट है 9.25 इंच, और चेस्ट का लेंथ है 13 इंच, और इसका फुल लेंथ है फ्रंट का 14.5। इस तरीके से मार्किंग डालना है सब जगह पे, इस तरीके की मार्किंग डालकर। इसका वेस्ट है 28.5 है ना, तो अपर चेस्ट है 32। इसके लिए हम लूज रखा था, तो अभी हमने डाउन चेस्ट पे लूज नहीं रखेंगे, इसके लिए 34.5 है। तो हमने कितना इंच लेंगे, तो इसका डॉट पॉइंट का विड्थ है 3 इंच। 3 पॉइंट पर इस तरीके से मार्किंग लेना है, यानी कि 6.5 इंच विड्थ आएगा इसका, इस तरीके से। अभी देख लीजिए, इधर 9.25 इंच पे इस तरीके से मार्किंग डाला था डॉट पॉइंट में,
हमने चेक करेंगे किस तरीके से नीचे वाला जो डाउन चेस्ट है तो उसका मार्किंग किस तरीके से लेंगे आपको दिखाएंगे। देख लीजिए इधर साढ़े 8.5 इंचेस के लिए 1 इंचेस पॉइंट कम है, तो यानी कि इसका 34.5 हमको चाहिए इसका चेस्ट है, तो हमको और भी कितना चाहिए, हाफ इंच ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए हमने हाफ इंच, देख लीजिए इधर से, देख लीजिए इतना आ रहा है ना, तो इसमें हाफ इंच इधर इस तरीके से लेना है, इधर हाफ इंच लेना है, उसी टाइम सही आएगा, नहीं तो चेस्ट टाइट हो जाएगा। अभी इस तरीके से एक लाइन मार्किंग डालना है। अभी इसका साइड का मार्जिन है, देख लीजिए 6 इंचेस है, इसके लिए इस तरीके से एक मार्किंग डालना है। ये प्रिंसेस कट का पीस है, मार्किंग डाल रहा हूँ मैं इस तरीके से। ये जो है ये एग्जैक्ट इधर अपर चेस्ट डाउन चेस्ट के हिसाब से एग्जैक्ट मार्किंग इधर इस तरीके से आया, तो हमने इधर डॉट निकालेंगे, इसका डॉट इधर निकालेंगे इस तरीके से। देख लीजिए इसका आर्मल का वेस्ट, आर्मल का जो गोलाई है वो भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इस तरीके से 8.5 इंच आ रहा है, तो हमको चाहिए 15.5 इंच, यानी कि हाफ इंच ज़्यादा आ रहा है। हाफ इंच मैंने इधर मार्किंग के हिसाब से डॉट का मार्जिन ले रहा हूँ, इसी तरीके से मार्किंग डालना है, तभी सही तरीके से आपका ब्लाउज फिटिंग आएगा। देख लीजिए इधर 5 इंचेस 2 पॉइंट पे इस तरीके से मार्किंग, इस तरीके से क्रॉस में लेकर इधर एक मार्किंग डालना है। इधर देख लीजिए, इधर से मेजरमेंट देखना है इस तरीके से, देख लीजिए 3 इंचेस के लिए एक पॉइंट कम है, फिर इस तरीके से इधर देखना है 3 इंचेस के लिए एक पॉइंट कम है, इस तरीके से मार्किंग डालना है। और इसका डॉट इधर कितना आएगा, जो नीचे वाला कप्स का डॉट कितना आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आएगा। अभी इसका वेस्ट 28.5 है ना, तो अभी देख लीजिए इधर 9 इंचेस आ रहा है, 28.5 बोले तो 7 इंचेस एक पॉइंट है इधर, तो इसमें इधर 8 इंचेस एक पॉइंट, 9 इंचेस एक पॉइंट के लिए 2 इंच होता है, तो 2 इंचेस का मैंने इधर डॉट निकालना है इस तरीके से, इधर से 1 इंच, इधर से 1 इंच, इस तरीके से मार्किंग डालना है। इधर मैंने हर बार हर कटिंग में बता रहा हूँ मैं, इधर से 1/4 इंच ऊपर लेना इस तरीके से। अभी देख लीजिए इधर मैंने कितना बता रहा हूँ आपको, 2 इंचेस 3 पॉइंट है, वो 2 इंचेस 3 पॉइंट इधर मैंने माइनस करूँगा, तो इधर देख लीजिए 8.5 इंचेस इसका वेस्ट का मेजरमेंट सही तरीके से एग्जैक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से कटिंग करना है फ्रंट क्लोज नेक का। हाँ, मैंने हर बार एक वीडियो में बता रहा था आपको, शोल्डर इधर कम करेंगे, यानी कि इधर देख लीजिए 6 इंचेस से 6 इंचेस पे ही मैंने मार्किंग करके कटिंग कर रहा था, वो सिर्फ डीप नेक के लिए। अगर आपका डीप है 8.5 इंचेस, 8 इंचेस के ऊपर एक 8.5 इंचेस रहेगा, इसका लाइन इस तरीके से लेना है, स्ट्राइट लेना है, इधर इतना कपड़ा नहीं आना चाहिए। ये क्लोज नेक है, इसीलिए मैंने इसका शोल्डर का विड्थ सिर्फ 1/4 इंच लिया है, नहीं तो शोल्डर भी नहीं बैठेगा। क्लोज नेक रहेगा तो इधर ज़्यादा लेना ही पड़ेगा, अगर डीप नेक रहेगा तो इसके हिसाब से स्ट्राइट लेना है, वो पहनने के बाद उधर जाएगा। सही तरीके से मैंने आपको कटिंग सिखा रहा हूँ, आप इसी तरीके से कटिंग सीखना है तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसा ही वीडियो लाते रहेंगे। इसी तरीके से एग्जैक्ट मार्किंग के ऊपर कट करना है। ये फ्रंट का पीस है, ये साइड पीस है। जिधर मैंने मार्किंग किया था उधर ही इस तरीके से कटिंग करना है। अभी जो मैंने व्हील मार्क मारूंगा, इसके बाद मार्जिन छोड़ के ही कट करना पड़ेगा, जिधर मैंने व्हील मार्क मारा हूँ उधर ही सिलाई पड़ना है, उसी टाइम सही तरीके से फिटिंग आएगा। देख लीजिए अभी मैंने इसका बताऊंगा किस तरीके से आर्मोल बैठेगा, देख लीजिए
15.5 इंच का आर्मल फ्रंट में भी आ जाएगा। इसी तरीके से डॉट निकालना है। इधर मैंने डॉट निकाला था ना, देख लीजिए। अभी इसका वेट कितना आएगा। इस तरीके से कटिंग करेंगे तो कप्स का फिनिशिंग भी सही तरीके से बैठेगा, ब्लाउज का रिंकल भी नहीं आएगा, सही तरीके से आपका बॉडी में फिट बैठ जाएगा। इसका डबल लाइनिंग कट करना है, इसका कप्स आएगा। इसी तरीके से 4 पीस बिछाना है। इसके बाद देखिए इस तरीके से एग्जैक्ट ठीक से इस तरीके से रखना है। अभी जो मैं व्हील मार्क मारूंगा उसके ऊपर मार्किंग भी करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से कटिंग हो रहा है बोल के। ये जो है डॉट वाला है, यानी कि इधर ही कप्स बैठेगा, सेंटर कप्स का सेंटर इधर ही बैठेगा। इसी तरीके से मार्किंग डाल के कट करना है। देख लीजिए ये फ्रंट क्लोज नेक है। इस तरीके से मार्जिन छोड़ के कट करना पड़ेगा। ये फ्रंट पीस कटिंग हो गया। अभी हमने साइड पीस कटिंग करेंगे। आप देख लीजिए किस तरीके से कटिंग होगा बोल के साइड पीस। साइड का पीस भी 4 पीस इस तरीके से लाइनिंग फोल्डिंग करना है। इस तरीके से मार्किंग डालना है पेपर के एडजस्ट में। मार्किंग करके भी दिखाऊंगा आपको मैं किस तरीके से फ्रंट का साइड पीस का शेप किस तरीके से आएगा बोल के। इसका कप्स का मेजरमेंट है 34। इस तरीके से मार्जिन छोड़ के कट करना पड़ेगा ये पीस भी। ये साइड का मार्जिन है, हमने ज़्यादा कट करेंगे इस तरीके से। देख लीजिए इस तरीके से साइड का मार्जिन है। इधर जो बैक का साइड का मार्जिन है ना, ऐसा इधर भी साइड का मार्जिन है। इसी तरीके से कटिंग करना है। कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट्स में बताइए, हम आपको रिप्लाई देंगे किस तरीके से कटिंग होगा बोल के। आप हमारे चैनल पे नए रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अभी इसका एल्बो स्लीव्स है। एल्बो स्लीव्स किस तरीके से कटिंग करेंगे आप देख लीजिए। इस तरीके से कटिंग करना है एल्बो स्लीव्स, डबल फोल्डिंग करना है। ग्यारह इंच स्लीव्स का लेंथ है। इस तरीके से मार्किंग डालना है। और इसका 15.5 इंचेस है ना जो आर्मल, इसके लिए हमने 3.5 इंचेस इस तरीके से उतारेंगे। अगर 16 के ऊपर रहेगा तो 3.25 इंचेस उतारना है। इस तरीके से मार्किंग डालना है। 9 इंचेस नीचे का विड्थ है। इस तरीके से 9 इंचेस के लिए एक मार्किंग डालेंगे। इधर देख लीजिए
15.5 इंच नॉर्मल है ना, तो इसके लिए हमने 15.5 इंचेस बोले तो इधर आएगा, पौने 8 इंचेस के लिए हम इसमें हाफ इंच कम करके इधर मार्किंग डालना है, क्योंकि इधर शेप लेंगे तो वो हाफ इंच इधर आ जाएगा। देख लीजिए इस तरीके से। इसका विड्थ भी मैंने बताऊंगा आपको, 2.5 इंचेस इसका विड्थ इस तरीके से डालकर इस तरीके से एक लाइन डालना है। अभी इधर थोड़ा इस तरीके से शेप लेकर मार्किंग डालकर इसी तरीके से कट करना है, मार्जिन छोड़ के। इसी तरीके से कट करना है एल्बो स्लीव्स, शॉर्ट स्लीव्स, कौन सा भी ब्लाउज का स्लीव्स आएगा तो इसी तरीके से कट करना है। बहुत लोग बताएंगे इधर से एक मार्किंग डालो, इधर से एक मार्किंग डालो, 3 इंचेस के लिए एक मार्किंग डालो, 4 इंचेस के लिए एक मार्किंग डालो, उन लोग का बात है। ये मैं बता रहा हूँ किस तरीके से इसका कटिंग किस तरीके से सही तरीके से होगा, मैं आपको सही तरीके से दिखा रहा हूँ। अस्तर पे भी कटिंग होने के बाद मैंने मेन पीस पे भी कटिंग करूँगा, किस तरीके से कटिंग होगा बोल के आप देख लीजिए। इसके लिए हाफ इंच फ्रंट का शेप लेना है इस तरीके से। ये जो वाला पीस है इसका मैंने पैटर्न थंबनेल पे भी डालूंगा, ये पीस अलग आएगा, अभी वो कट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस तरीके से व्हील मार्क डालना है। अभी जो पीस है हमने इस तरीके से वापस लेकर इस तरीके से मार्किंग डालेंगे। इधर मार्जिन छोड़ना है, मैंने बताऊंगा किस तरीके से ये पीस उसमें बैठेगा बोल के। इस तरीके से कटिंग करना है। ये जो पीस है अभी हमने कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। ये पीस कटिंग किया ना, ये पीस इसमें जॉइंट नहीं कर सकते, यानी कि ब्लाउज का लेंथ सही नहीं आएगा और शेप भी ठीक से नहीं बैठेगा, तो इसके लिए अलग से कटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए हमने लाइनिंग, अगर आपका अस्तर थोड़ा कम है बोले तो पेपर में मार्किंग डालकर इस तरीके से सेपरेट सेपरेट कट कर सकते हो। इस तरीके से पैटर्न बैठेगा, देख लीजिए इसी तरीके से कटिंग करना है। स्लीव्स के लिए बॉर्डर ज़्यादा चाहिए तो इतना शॉर्टेज हो रहा है, तो इसके लिए हमने फ्रंट इस तरीके से कट करेंगे।
इसी तरीके से पीस रखकर कटिंग करना है। कुछ भी डाउट रहे तो बताइए कमेंट्स में, हम आपको रिप्लाई देंगे किस तरीके से कटिंग होगा बोल के। इसके लिए फुल बॉर्डर चाहिए, तो इसीलिए मैंने दोनों का बॉर्डर मैंने इस तरीके से कटिंग किया है। इधर बॉर्डर आएगा, ये जो वाला पीस है वो इस तरीके से रखकर इधर देख लीजिए, इधर एक इस तरीके से रखना है। और ये फ्रंट का पीस है, इस तरीके से इधर इस तरीके से रखना है। और ये साइड का पीस है, पूरा इस तरीके से रखकर एक ही बार इसका कटिंग करना है। और इसका जो मेन पीस है उसके पास स्टिचिंग मारकर जो अस्तर पे, उसके बाद एग्जैक्ट जो मैं कटिंग किया था उसी तरीके से कटिंग करके एडजस्ट में सिलाई मारने के बाद स्टिचिंग उसी तरीके से करना है। देख लीजिए, इसी तरीके से कटिंग करना है। ये जो पीस है इसके ऊपर इस तरीके से आएगा। ये साइड पीस है, ये फ्रंट पीस है, ये स्लीव्स है। इसी तरीके से कटिंग लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे नए रहे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे।